ड्राइवरी कहता है कि टॉर्च पर खड़ाओ, टॉर्च पे ड्राइवरी होता है। अजय अजय कहता है हाँ, और कहता है विशेष बोलेगा तो तुमको यहाँ से निकाल दे। अगर जो रात में किसी महिला को प्रसव कराना हो, या मान लीजिए कोई ऐसा हो गया कि इमरजेंसी में चोट लग गई या किसी तरह का बात हो गया, तो डॉक्टर साहब तो अवेलेबल है, पर बाकी स्टाफ तो है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। आज हम पहुंचे हैं लखीसराय जिले के पिपरिया प्रखंड का इकलौता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र मोहनपुर का प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर लाखों रुपया सरकार का बर्बाद होता है बिजली में और डॉक्टर को देने में। दियारा का इकलौता हॉस्पिटल है, सोचिए, जहां पे अगर कुछ भी होगा दियारा वासी को तो रात्रि में भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन देखिए इस हॉस्पिटल की स्थिति को। रात के करीब 4 बज रहे हैं, 3 बज रहे होंगे, लेकिन यहां पर बिजली की व्यवस्था आपको दिख रही होगी कि क्या है बिजली की व्यवस्था। लाखों रुपया सरकार क्यों बर्बाद करता है गरीबों पे? इसीलिए ना कि उसके जो भी जनता है उसको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे किस तरह से लूट किया जा रहा है बिहार में, इसका जीता जागता नमूना लखीसराय जिले के मोहनपुर का पीएचसी केंद्र आपको दिख रहा होगा। इसमें देख सकते हैं कितना ही बढ़िया लाइटिंग का व्यवस्था है। जब लाइट ही नहीं है तो डॉक्टर साहब क्या दिव्य दृष्टि से मरीजों का इलाज कराएंगे? यहाँ पर एक गार्ड है, उनसे हम बात करेंगे। क्या गार्ड साहब, यहाँ लाइट क्यों नहीं है? लाइट बोलता है और तो कहता है गार्डे से हटा देंगे। कौन बोलता है? अजय। कौन है अजय? अजय अब पेटी काउंटर ठेकेदारू है। और कहाँ है वो? अभी वो है लखीसराय में। मतलब लाइट के बारे में अगर आप बोलते हैं तो बोलता है कि गार्ड से हटा गार्डे से हटा देंगे। डॉक्टर साहब हैं अभी अंदर? हाँ, अंदर भी है। चलिए, डॉक्टर साहब अंदर में हैं। जो भी लोग जुड़े हैं एकदम जुड़े रहिए और आपको मैं एकदम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। चूंकि देखिए किस तरह से दबंगई किया जाता है लाइट के नाम पे घोटाला, जबकि महंगा महंगा इंजेक्शन जो होता है वो बिना विद्युत सेवा के फ्रिज में सुरक्षित नहीं रह सकती है। देखिए ड्राइवरी है, कैसे ड्राइवरी होगा? सोचिए, ये ड्राइवरी रूम है, आखिर कैसे यहाँ पर प्रसव कराया जाएगा बिना लाइट का? 11 बजे से लाइट? हाँ, 11 बजे से कटा हुआ, ट्रांसफार्मर पर उड़ गया, फिर उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है। सोचिए 11 बजे रात्रि से लाइट नहीं है और अभी करीब 3 बज रहे हैं। जनरेटर यहाँ पर है, लेकिन जनरेटर में जो है तेल नहीं डाला जाता है, लूट मचाया जाता है। सोचिए, घंटों घंटों लिख करके, क्या बोले? घंटों घंटों लिख करके महीने महीने पास करवा लेता है, बिल जाता है। हाँ, सोचिए घंटों घंटों का जो होता है बिल जाता है। डॉक्टर साहब का ये कक्ष है, डॉक्टर साहब का ये कक्ष है, देखिए खोलिए। सब देखिए अंधेरा ही है। डॉक्टर साहब है नहीं। देखिए रात्रि में भी डॉक्टर साहब को रहना चाहिए था। किस तरह से पैसा लेते हैं डॉक्टर और आते नहीं हैं। सोचिए, डॉक्टर साहब है, कहाँ है डॉक्टर साहब? जगाइए डॉक्टर साहब को। चूंकि डॉक्टर साहब के बारे में पता चला है वो है, खोलिए। आइए सर। वो तो इन्वर्टर था जिसके कारण चला, 11 बजे ही कट गया। लेकिन सरकार को जब जहाँ जनरेटर है, जनरेटर वाला पैसा लेता है तो उसको तो चलाना चाहिए जनरेटर। नहीं, वो कहता है कि गाड़ी से हटा देंगे। अगर तुम बोले गार्ड से उसका बाप हटाएगा, वो कौन होता है हटाने वाला? हम हटा करके तुमको बता देंगे। अब जो था सच बोले। क्या डॉक्टर साहब, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है? लाइट की व्यवस्था नहीं है? नहीं तो बाहर जाके देख लीजिए। जनरेटर की व्यवस्था है। जनरेटर की व्यवस्था भी, हम 1 घंटा बाहर में खड़ा रहे। आप बाहर आके देखिए एक बार। डॉक्टर साहब चूंकि बाहर आ रहे हैं और गार्ड साहब भी एक्सेप्ट इस बात को कर रहे हैं। सोचिए, ऐसे गार्ड को तो गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए जो स्वीकार कर रहे हैं और अपने ही इस सरकारी संस्थान का राज खोल रहे हैं कि यहां पर 4 घंटा से लाइट नहीं है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? और ये जो जनरेटर वाला है किससे मिली भगत करके लाखों रुपया लूटता है हमारे और आपके राजस्व का। डॉक्टर साहब निकल रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब, लाइट दिख रही है आपको? लाइट तो कट गई है। बहुत शिकायत हमको मिली थी, तब जाके 3 बजे सुबह में हम आपके पास आए। हाँ, तो 12 बजे तो हम गए हैं सोने के लिए। तो 12 बजे आप गए? 11 बजे के बाद। क्या 5 मिनट भी लाइट कटना चाहिए अगर जनरेटर है? नहीं कटना चाहिए। क्यों स्वास्थ्य विभाग को जनरेटर यहाँ पर मिला? इसीलिए ना कि आपातकाल में विद्युत बाधित नहीं हो। जी सही बात है। तो क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? जरूर। क्या कार्रवाई होगी? अब तो वो आएंगे प्रभारी महोदय, वो बात करेंगे क्या है। प्रभारी महोदय कौन है? उनको फोन लगाइए। नंबर दे देते हैं आप लगा। नंबर लगाइए। ठीक है, बोलिए नंबर। लो खोलिए।
जो भी हमारे साथ कहाँ पे लाइट है? जिसे लाइट है तो आपका कौन स्विच सब ऑफ कर दिया है? कटा हुआ है सर की, फेज उड़ गया 11 बजे से समाप्त है सर। अब उनका नंबर दीजिए। निकले नहीं ना वहाँ से, तब ना आप सोने के लिए गए और उधर फेज उड़ गया। अब फेज उड़ने के बाद सर कोई देखने वाला नहीं है, पर सब होगा क्या टॉर्च के लाइट पर, और कहता है कि हम भगाइए देंगे, गाड़ी से निकाल देंगे। गार्ड से कौन निकाल देगा? सरकारी हॉस्पिटल है, सबका हक है यहाँ पर। तुम क्यों बोलता है? पूरे दियारा के साथ ही छलावा किया जा रहा है यहाँ पर। हाँ, नंबर दीजिए। 8210 29 0 815 संजय प्रसाद ने। जनरेटर चालू करने वाला भी बहाल है और वो भी घर में सोए हुए। तुरंत सर एक बार थोड़ा सा मैच करवा लीजिए तो नंबर। 82012 10 अच्छा रुकिए 82 सीधा से 10 जी 10 290 290 815। थैंक यू सर। अभी हमारी जो पीएससी प्रभारी हैं उनसे बात होगी और उसके बाद जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन लोग जिम्मेदार हैं इसमें। हो सकता है डॉक्टर साहब सोए हों, चूंकि दिन भर लोगों का इलाज भी करते हैं। 11 बजे यहाँ से गए हैं। देखिए हम प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के कोई दोष नहीं है। रहने दीजिए। चूंकि डॉक्टर साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, चूंकि यहां से 12 बजे गए ही हैं और डॉक्टर साहब का इसमें शायद संलिप्तता नहीं है जैसा मुझे लग रहा है, चूंकि वो गए और उनकी अनुपस्थिति में। लेकिन जो जनरेटर चलाने वाला बहाल हुआ है वो नहीं रहता है। सोचिए रात्रि में, जबकि सबसे ज्यादा विद्युत की आवश्यकता रात्रि में होती है। टंकी भी ये देखिए, तेल नहीं है, टंकी भी खाली है। चूंकि आपको मैं जनरेटर भी दिखवाऊंगा और जो भी लोग देख रहे हैं वो स्टार देने का जरूर प्रयास करें, चूंकि आपका एक स्टार हमें प्रोत्साहित करेगा इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में। देखिए पूरी हॉस्पिटल की स्थिति, और अब मैं आपको दिखाऊंगा जनरेटर यहां पर है। रात्रि के अंधेरे में चोरों को समझिए किस तरह से निमंत्रण यहां पर दिया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, महंगा महंगा। सोचिए इधर भी जनरेटर है और आपका इधर भी जनरेटर है, लेकिन जनरेटर में जो है तेल की निकासी अवैध चोरी किस तरह से की जाती है ये आप देख सकते हैं। इसका जीता जागता नमूना आपके सामने में है। देखिए ये जनरेटर है और यहाँ पर देखिए कितना तेल है। तेल नहीं है, तेल देखिए, ये तेल का टंकी है। सोचिए ये तेल का जो है टंकी आप देख रहे हैं, कितना तेल है, सूखा है एकदम। सोचिए तेल का जो है टंकी में तेल है ही नहीं, चूंकि देखिए इतना बड़ा लाट है और आराम से चला जाएगा। देखिए बड़ा लकड़ी और देते हैं, पूरे नंबर दे देते हैं। देखिए इसको डालिए, देखिए तेल मात्र 1 उंगली है, चूंकि अंदर डाल के मैंने इसको निकाला। सोचिए इतना बड़ा हॉस्पिटल में अगर 1 लीटर तेल रहेगा जनरेटर में तो कैसे चलेगा जनरेटर। इतने बड़े स्वास्थ्य विभाग को कैसे ये जनरेटर विद्युत आपूर्ति आबाद तरीके से करवा पाएगा। वैसे डॉक्टर साहब हम चेक कर लिए कितना है, देखिए बस इतना। 1-2 लीटर होगा, 3 लीटर हो, ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर होगा तेल। सोचिए इतना तेल से कैसे इतना बड़ा हॉस्पिटल जो है करोड़ों की लागत से निर्मित और लाखों रुपया यहाँ पे डॉक्टर को, गार्ड को, नर्स को और कितने ना जाने पदाधिकारी और कर्मचारी इस हॉस्पिटल में रहते हैं और सबको दिया जाता है। सोचिए आखिर सरकार क्यों दे रही है और ऑपरेशन जो है कैसे होगा। कोई महिला अगर गर्भवती यहां पहुंच जाएगी रात्रि में तो वो और उसका बच्चा दोनों साफ हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं और उसका जिम्मेदार ये स्वास्थ्य विभाग होगा। ड्राइवरी कहता है कि टॉर्च पर खड़ाओ, टॉर्च पे ड्राइवरी होता है। अजय कहता है हाँ। और कहता है विशेष बोलेगा तो तुमको यहाँ से निकाल देंगे। सोचिए हाँ, अब डिलीवरी यहाँ पर जो होती है वो टॉर्च से होता है। दुनिया का 8वां अजूबा बात
स्वीकार कर रहे हैं गार्ड साहब। सोचिए क्या व्यवस्था यहां पर है इस हॉस्पिटल की। बार बार धमकियां मिलता है कि हम निकालिए देंगे। तो विकास जी आपको क्या लग रहा है यहां पर। देखिए, अच्छी बात है कि अभी इतना सुबह हम लोग यहाँ पे आए, लगभग 3 बजे से हम लोग 1 घंटा खड़ा थे, वॉच किए, छोड़िए इसको, वॉच किए कि हम लोग देखे कि भाई क्या स्थिति है, लाइट कट गया है या कुछ है। तो यहाँ पे यही पाए कि 1 घंटा से इंतजार करने के बाद भी जनरेटर चालू नहीं हुआ। और जनरेटर चालू नहीं हुआ तो हम लोग सोचे कि भाई अगर जो रात में किसी महिला को प्रसव कराना हो, या मान लीजिए कोई ऐसा हो गया कि इमरजेंसी में चोट लग गई या किसी तरह का बात हो गया, तो डॉक्टर साहब तो अवेलेबल हैं, पर बाकी स्टाफ तो है ही नहीं, नर्स तो कोई नहीं दिख रहे हैं। अगर ठीक है, नर्स सोए हुए भी है मान लिया जाए, तो कैसे होगा व्यवस्था, ऑपरेशन किस चीज पे होगा। टॉर्च पे अगर जो ऑपरेशन होगा, बहुत सारे न्यूज में ऐसा देखते हैं, पेट में कभी सीजर छूट गया, कभी कोई चीज छूट गया, तो टॉर्च में तो अनदेखी हो रहा है। और उसकी बात दियारा में हाल फिलहाल न्यूज में ही मैंने देखा है कि बहुत सारी चोरी की घटना हो रही है। अब इतना अंधेरा है, अगर तो मान लीजिए चोर आराम से, चूंकि ग्रिल खुला हुआ था, तो चोर आराम से हॉस्पिटल में घुसेगा, कुछ महंगा सामान ही ले जा सकता है, दीवार फांद के आ जाएगा, दीवार फांद करा सकता है। हो सकता है आपको बातों में बजाए, बातों में बजा करके, और महंगा, तो ये बहुत बड़ा लापरवाही है। हॉस्पिटल में अगर जो लाइट नहीं रहना, जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं या जनरेटर जो भी चालक करता है, उन पे कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और अगर जो इस तरह का धमकी देते हैं गार्ड को हटा देंगे, इसका मतलब उनकी पहुंच जो है थोड़ा सा ऊपर तक है, तभी वो धमकी दे पा रहे हैं। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोग पूरे दियारावासी के लिए यही एक हॉस्पिटल अभी तत्काल है जो कि हमारी जान को रक्षा करता है। लेकिन अगर जो ये हॉस्पिटल में इस तरह का व्यवस्था रहा, तो मेरे ख्याल से नीतीश सरकार की जो विकास व्यवस्था है, या माननीय ललन बाबू का जो नीति है आगे बढ़ने का, उसमें तो ये बहुत बड़ा बाधा है। सफाई कर्मी भी देखिए उसी ढंग से किए हुए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ साफ सफाई भी हॉस्पिटल में उस तरह से नहीं है, क्योंकि अभी मैं अंदर घुसा हूं, कहीं पे भी ब्लीचिंग पाउडर मुझे नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी मुझे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं दिख रहा है। चूंकि नित्य दिन ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के यहाँ पे पेशेंट आते हैं, तो अलग अलग उनका रोग होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर तो हर जगह छिड़काव करना चाहिए। पर ये सब व्यवस्था मुझे रात में भी नहीं दिख रहा है। और लाइट का तो खैर कहना ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपने 1 घंटा यहाँ पे वेट किया कि हो सकता है फेज जुड़ा होगा तो दूसरे फेज में डालेंगे, या फिर जनरेटर का लाइट कटा है तो जनरेटर चालू करेंगे। पर 1 घंटा चालू नहीं होने के बाद हम लोगों ने आज ये कार्रवाई किया है। और इससे संबंधित डॉक्टर साहब को, डीएम साहब को ये रिपोर्ट, आपका भी फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है, हम दोनों इसको रिपोर्ट आगे भेजेंगे ताकि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। थैंक यू। आपको मैंने जो दिखाया वो ग्राउंड रिपोर्ट था और वो सच्चाई थी दियारा के स्वास्थ्य व्यवस्था की। और जिले में अगर जो कोई भी पदाधिकारी हैं जो अपने आप को मानते हैं कि हम पदाधिकारी हैं, और नहीं तो उनको पद पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, जो ऐसा तेल बेचवाने का काम करता है, और डीएम साहब में हिम्मत है तो इस पे कार्रवाई करें। और उनको लगता है कि हाँ मैं जिलाधिकारी निर्दोष हूं तो कार्रवाई करें, नहीं तो तेल बेचवाएं और जिले में आराम से सोए रहे। देखते रहिए कुणाल कुमार के साथ। जय हिंद।